हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का लेसन नंबर 4 उपसर्ग करेंगे। लेसन नंबर 4 उपसर्ग करेंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द भी हैं। तो ऐसे शब्द या शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्द का छोटा सा अंश, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये शब्दांश दिए हुए हैं प्र, उप और प्रति, और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं हार, वन, निधि। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया। ठीक है। जैसे हार, हार मीन्स हारना या फूलों का हार या कोई भी माला। लेकिन जब हमने इसके साथ में शब्दांश जोड़ा प्र, तो ये बन गया प्रहार। ठीक है। प्रहार मीन्स किसी के ऊपर वार करना। उसी तरह से उप प्लस वन, उपवन, प्रति प्लस निधि, प्रतिनिधि। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ प्र, उप और प्रति शब्दांश है जो क्रमशः हार, वन और निधि से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण किए और उनके अर्थ में विशेषता लाए। तो ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में चेंज ला दें, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें से उपसर्ग की डेफिनेशन लर्न करनी है। ये इसकी उपसर्ग की डेफिनेशन है। किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे उपसर्ग की विशेषताएं बताई गई हैं कि उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला बताया, उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ता है। जो उपसर्ग है वो हमेशा ही शब्द से पहले जुड़ेगा। देन सेकंड वन, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। मीन्स जो भी उपसर्ग हैं उनका अकेला प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य कैसे बनाते हैं? शब्दों से बनाते हैं। लेकिन जो शब्दांश है वो वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। मीन्स इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। तो इसलिए जो शब्दांश है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अकेला प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग संधि के नियमों के अनुकूल होता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना, जैसे शब्दों को जोड़ना या स्वरों को जोड़ना। तो संधि के नियमों के अनुकूल होता है। जैसे संधि के नियम होते हैं उनके फेवर में होता है। देन उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। मीन्स जो अर्थ है वो चेंज भी हो सकता है और उसमें विशेषता भी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें से इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है और इसके 2-3 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। और फिर साथ ही आपकी बुक में कुछ संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं। ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, आपने इसे रीड करना है। उसके बाद में कुछ हिंदी के उपसर्ग दिए हुए हैं, हिंदी, देन अरबी फारसी के उपसर्ग, और उसी तरह से और अंग्रेज़ी के उपसर्ग, एक ही शब्द में प्रयुक्त 2 उपसर्ग, और यहाँ पर भी दिया हुआ उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो स्टूडेंट्स, इन सबको आपने रीड कर लेना है, लेकिन लर्न आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और 2-3 एग्जाम्पल्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।